जब भी कोई एनीमे में किसी कैरेक्टर के हेयर वेविंग सीन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं इसे अपने फोन से बना सकता हूँ। पर एक सीक्रेट बात बताऊँ, यस, मैं इसे अपने फोन से बना सकता हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी इसे बना सकते हो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ हेयर वेविंग एनिमेशन। नो मैटर्स आपके पास कौन सा डिवाइस है, फोन और कंप्यूटर, जिससे आप सीखेंगे हेयर वेविंग एनिमेशन के बेसिक फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ हेयर वेविंग इन जस्ट 4 की एनिमेशन फ्रेम्स। एंड इसे सीखने के बाद आप किसी भी तरह के हेयर एनिमेशन बना सकते हो, नो मैटर्स आपका एनिमेशन स्टाइल कैसा है, एनिमे स्टाइल है या फिर कार्टून जैसा है, क्योंकि यही टेक्निक हर एक एनिमेशन स्टाइल में यूज होता है। एंड एट द लास्ट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको इस हेयर वेविंग एनिमेशन को अपने कैरेक्टर में अप्लाई करना है। एंड इस टोटल एंटायर प्रोसेस को हम सीखेंगे अपने फोन से, वो भी फ्लिपर क्लिप में। So welcome to the Learn Professional Animation Series Day 2. So let's move on to our phone screen. तो हमने यहाँ पे फ्लिपर क्लिप को ओपन कर लिया और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हेयर एनिमेशन। एंड उसके बाद हमें कैनवास साइज चूज करना है 1080p। एंड अब जो एपीएस है हम उसे 12 fps पे ही रखते हैं एंड प्रोजेक्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको हेयर एनिमेशन के बेसिक फंडामेंटल को सिखाएंगे कि कैसे आपको हेयर एनिमेशन को बनाना है। एंड ये जो एनिमेशन होगा जस्ट 4 की एनिमेशन फ्रेम्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेते हैं जहाँ से हमारा हेयर एनिमेशन जो है फ्लो होगा, हेयर फ्लो जो है वो होगा। एंड इस हेयर वेविंग एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेशन प्रिंसिपल जो काम आता है वो है आर्क, जो यहाँ पे आप टोटली सीख जाओगे। तो हम सबसे पहले अपना जो फर्स्ट की है उसे ड्रॉ करते हैं, मतलब जो A1 है। तो यहाँ पे हम एक सी कर्व वाला हेयर को ड्रॉ करेंगे और इस की फ्रेम का नाम रखते हैं A1। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट की फ्रेम रेडी है। अब दूसरे फ्रेम पे चले आते हैं और दूसरे फ्रेम में हमें ध्यान रखना है कि हवा यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे फ्रेम में हमें उस हिसाब से एक एस कर्व ड्रॉ करना है और ध्यान रखना है इसे इस पॉइंट में मिलाना है। कुछ इस तरह आपको एक एस कर्व बनाना है और इस पॉइंट के साथ आपको मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा की फ्रेम भी रेडी हो चुका है और इसका नाम रखेंगे हम A2। अब हमें एक तीसरा फ्रेम लेना है और यहाँ पे भी एक सी कर्व ड्रॉ करना है। जो हमने ड्रॉ करा था A1 में उसका ठीक उल्टा, इसका नाम होगा A3। अब हमें चौथे फ्रेम में जाना है एंड जैसे कि हमने A2 में ड्रॉ करा था एक एस कर्व, ठीक उसका उल्टा एक एस कर्व आपको ड्रॉ करना है और इसको भी ठीक इसी पॉइंट में आपको मिलाना है। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। So you can see our hair weaving animation is ready in just 4 key animation frames. So ये थे बेसिक फंडामेंटल ऑफ हेयर वेविंग एनिमेशन। आप इस 4 की फ्रेम्स को किसी भी जगह ड्रॉ करके या फिर नोट करके रख सकते हो जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम इसके अंदर थोड़े इन बिटवीन्स डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ लगेगा। अब जब हम इसमें एक इन बिटवीन ड्रॉ करेंगे तो इन बिटवीन ड्रॉ करने का भी एक रूल्स है जिसे हम कहते हैं टाइम एंड स्पेसिंग। तो यहाँ पे जो 2 की फ्रेम्स है जैसे कि A1 और A2, इनके बीच में 2 इन बिटवीन्स होंगे। तो यहाँ पे जो पहला इन बिटवीन होगा वो सी कर्व से एस कर्व पे मुड़ता हुआ थोड़ा सा होगा। यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 2 इन बिटवीन हमें डालना है कुछ ऐसे। और आपको ध्यान रखना है कि हेयर फ्लोइंग जो एनिमेशन है उसे आपको एयर फ्लो के साथ मेंटेन रखना है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हो। तो यहाँ हमारा फर्स्ट इन बिटवीन ड्रॉ हो चुका है। अब एक और इन बिटवीन ड्रॉ करना है इसके बीच में, तो एक और फ्रेम लेते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुड़ता हुआ एस कर्व आपको दिखाना है। पूरा ज़्यादा एकदम पूरा एस कर्व नहीं करना, थोड़ा सा मुड़ता हुआ एस कर्व दिखाना है ताकि वो एयर फ्लो के साथ मेंटेन रहे। यहाँ पे मूवमेंट कितना स्मूथ लग रहा है A1 से A2 तक। अब हमें क्या करना है, जो A2 और A3 है 2 की फ्रेम्स है, इसके बीच में हमें 2 इन बिटवीन्स ड्रॉ करना है जहाँ से एस कर्व से वो उल्टा सी कर्व की तरफ मूव करेगा। तो पहला इन बिटवीन इसमें कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा मुड़ता हुआ। और ध्यान रखना कि पॉइंट एकदम एक ही रहे क्योंकि ये आर्क हमें मेंटेन करना है। और दूसरा जो इन बिटवीन होगा वो थोड़ा सा सी कर्व जैसा रहेगा बट ये थोड़ा सीधा रहेगा। इसका भी पॉइंट का एकदम ध्यान रखना, जो है पॉइंट एकदम एक रहे। अब इसे प्ले करने में ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। अभी हमें A3 से लेके A4 तक जो की फ्रेम है, मतलब 2 की फ्रेम है, इन 2 की फ्रेम के बीच में हमें 2 इन बिटवीन डालना है और ये बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने A1 से लेके A2 जो की फ्रेम था, इन 2 की फ्रेम के बीच में 2 इन बिटवीन डाले थे, उन्हीं इन बिटवीन का जस्ट मिरर वर्जन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। बस ध्यान रखना कि हेयर का जो फ्लोइंग है एंड जो पॉइंट है वो सेम रहे। तो चलिए अब हम इसे प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन बिटवीन ड्रॉ करने के बाद ये हेयर फ्लोइंग एनिमेशन कितना स्मूथ लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप क्या कर सकते हो, ये सभी फ्रेम्स अपने किसी कॉपी में ड्रॉ करके रख सकते हो ताकि आप बाद में से प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये थे बेसिक फंडामेंटल ऑफ हेयर फ्लोइंग एनिमेशन और यही बेसिक फंडामेंटल हर एक एनिमेशन में यूज होता है। तो चलिए अब इसे कैरेक्टर में अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक न्यू कैनवास ले लिया और यहाँ पे हमने 2 लेयर्स ऐड कर लिए। तो फर्स्ट लेयर पे हम जो है रफली कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो पहले जो हमें क्या करना है, रफली हमें इस एनिमेशन को बनाना है, देन हमें उसे क्या करना है, उसे क्लीन अप करना है एंड कलरिंग करना है एंड फाइनल आउटपुट जो है वो आपको दिखाना है। एंड इसी के साथ आप सीख जाएंगे कि कैसे आपको किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ये जो बेसिक फंडामेंटल अभी तक हमने क्लियर करे उसे आपको अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे हमारा जो लगभग कैरेक्टर का फेस है उसका जो है रफली ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, 3 डॉट में क्लिक करना है एंड 3 डॉट में क्लिक करने के बाद फ्रेम व्यू में जाके इसका कॉपी कर लेना है। जस्ट 4 कॉपी करना है हमें। ओके, अब हमें क्या करना है, लेयर्स पे क्लिक करके सेकंड लेयर्स पे जाना है और इसका हेयर ड्राइंग स्टार्ट करना है। और पहला जो ये फ्रेम है इसमें हमें सी कर्व वाला हेयर ड्रॉ करना है जो कुछ ऐसा होगा। एंड ये बहुत ईजी है, आप थोड़ा देखेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे क्योंकि जस्ट यहाँ पे आपको 4 ही फ्रेम ड्रॉ करना है। 4 फ्रेम में इसका हेयर वेविंग एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट की फ्रेम का रफ एनिमेशन रेडी है। अब हमें दूसरे फ्रेम में चला जाना है और यहाँ पे हमें एस कर्व ड्रॉ करना है जैसे कि हमने आपको A2 में समझाया था। ओके, हमारा जो है दूसरा की फ्रेम रेडी है। अब हमें तीसरा की फ्रेम बनाना है और तीसरा की फ्रेम में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट की फ्रेम में सी कर्व बनाया था, अब हमें इसका उल्टा सी कर्व बनाना है। ठीक है, जैसे कि हमने A3 में समझाया था आपको। तो यहाँ पे हमारा तीसरा की फ्रेम रेडी है। अब हमें लास्ट की फ्रेम बनाना है जहाँ पे हमें एक उल्टा एस कर्व बनाना है जैसे कि हमने A4 में बनाया था वैसा ही कुछ। सो यू कैन सी 4 ही की फ्रेम में हमारे जो हेयर वेविंग एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि हमने बेसिक फंडामेंटल में आपको समझाया था कि जस्ट 4 की फ्रेम में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट की फ्रेम है ये है A1 जहाँ पे हमने यूज़ करा है एक सी कर्व जैसे कि हमने बेसिक में सिखाया था। और सेकंड की फ्रेम है ये है A2 और यहाँ का जो एनिमेशन फ्लो है वो है एक एस कर्व में। ये है जो थर्ड की फ्रेम ये है A3 और यहाँ पे भी जो है उल्टा सी कर्व हमारा यूज़ हुआ है। और लास्ट और फोर्थ जो है वो है A4 जहाँ पे हमने एक उल्टा एस कर्व ड्रॉ करा है। सो यू कैन सी यही कुछ 4 की फ्रेम यूज होते हैं हेयर वेविंग एनिमेशन में। तो रफ एनिमेशन यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम क्लीन अप करते हैं, मतलब इसका लाइन आर्ट बनाते हैं। तो क्लीन अप करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेयर्स में क्लिक करना है और रफ लेयर की ऑपेसिटी को घटा देना है। अब हमें लेयर्स में क्लिक करके एक और लेयर ऐड कर लेना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका लाइन आर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो फेस का लाइन आर्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लेयर्स पे क्लिक करना है और ये लाइन आर्ट वाले लेयर को कॉपी कर लेना है और सभी फ्रेम में जाके इसे पेस्ट कर देना है। ओके, तो पेस्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक और न्यू लेयर लेना है। जो रफ हेयर लेयर है उसके ऊपर एक और न्यू लेयर ऐड कर लेंगे जहाँ पे हम हेयर्स को लाइन आर्ट करेंगे। तो हेयर्स के लाइन आर्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर्स पे आना है और लेयर्स पे आने के बाद फेस वाले लेयर को आपको क्या करना है, एक डुप्लीकेट कर लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कलरिंग करेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, लेयर्स पे क्लिक करके एक और न्यू लेयर ऐड करना है और इसके आईज़ में कलर करना स्टार्ट करना है। और इसके आईज़ में हम थोड़े अच्छे से कलर करेंगे और क्योंकि ये आईज़ ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, एक हेयर वेविंग एनिमेशन ट्यूटोरियल है, तो इसे हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसका एक्चुअल स्पीड में दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, घंटों का वीडियो बन जाएगा। और इसमें थोड़े एयर ब्रश से हम सॉफ्ट शेडिंग कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। तो अब हमें क्या करना है, लेयर्स पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लेयर्स हो चुके हैं। अब हमें एक न्यू लेयर ऐड करना है और हेयर में जो है यहाँ पे हमें कलर करना स्टार्ट कर देना है।
हेयर्स में कलर भरने के बाद ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अब देखने में। ओके, अब हमें लेयर्स में क्लिक करना है और शेडिंग वाले लेयर पे जाना है और हेयर्स के बीच में हमें थोड़े बहुत शेडिंग डालना है फेस में, ठीक है। थोड़ा बहुत डार्क शेड यहाँ पे डालना होगा तो ये एनिमेशन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद इसके पीछे थोड़ा खाली खाली लग रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे एक और न्यू लेयर ऐड करेंगे और हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ड्रॉ करने के बाद इसके बालों में थोड़े हाइलाइट्स लगा देते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक एनिमे लेवल एनिमेशन थोड़ा दिखेगा। तो चलिए अब इसमें हाईलाइट डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइलाइट्स भी डाल दिए बालों पे। अब जो है हमारा लगभग एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पे टोटल जो फंडामेंटल हमने यूज़ करे थे 4 की फ्रेम एनिमेशन के, हेयर वेविंग एनिमेशन में जो 4 की फ्रेम थे वो हमने यूज़ कर दिए। चलिए अब फाइनल आउटपुट को प्ले करके देखते हैं कि ये पूरा कैसा लग रहा है आफ्टर अप्लाइंग द 4 की फ्रेम मेथड। So you can see after applying the hair flowing animation technique on our animated character, ये काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है इसका हेयर फ्लोइंग। एंड अगर आपको फ़ोन में और भी प्रोफेशनल लेवल एनिमेशन सीखना है तो स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल गया होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, मैं मिलूंगा आपको वहीं पे।